ये जो वीडियोस अब हैं जो छोटी छोटी स्निपेट्स की तरह हैं, ये हमारी ब्रेकडाउन वीडियोस हैं। इसमें हम इंडिविजुअली जाएंगे थ्रू आर चार पैटर्न्स या हमारी डिफरेंट कॉन्सेप्ट जिनको हमने डिस्कस किए हैं, जिन पे फर्दर हम अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड करेंगे। सो विल स्टार्ट विद चार पैटर्न्स इन दिस वीडियो। तो मैं जस्ट एक ओवरव्यू से दे दिया है। तो ट्राइंगल्स, दिस वीडियो इज गोइंग टू कंटेन ट्राइंगल्स, सिमेट्रिकल, असेंडिंग, डिसेंडिंग, इसी तरह हर एक पे इंडिविजुअल वीडियो है। तो कमिंग टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स में जैसी शेप आपको नजर आ रही है, इसमें तीन किस्म के होते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल, ठीक है, एक होता है असेंडिंग और एक होता है डिसेंडिंग। मैं असेंडिंग डिसेंडिंग भी दिखाऊंगा। हर ट्राइंगल के मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होती हैं उनकी दो ट्रेंड लाइंस, जो कि हायर हाई और जो हाईज और लोज को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइंस बनती हैं। जो ऊपर रिप्रेजेंट करती है रेजिस्टेंस, जो नीचे होती है वो रिप्रेजेंट करती है सपोर्ट। प्राइस इसमें मूव अराउंड करके अप डाउन करके इवेंचुअली किसी एक साइड पे ब्रेक कर जाती है सिमेट्रिकल में। असेंडिंग में और डिसेंडिंग में हम डायरेक्शनल बायस हमारा होता है, तो सिमेट्रिकल में किसी भी एक साइड पे ब्रेक कर सकती है। ये एक जनरली दिखा के मैं आपको चार्ट पे ले जाके भी एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। तो रूल्स हमारे कुछ हैं। एक, ब्रेकआउट डायरेक्शन। हमने ब्रेकआउट की डायरेक्शन का वेट करना है सिमेट्रिकल में, क्योंकि वो किसी भी साइड पे ब्रेक कर सकती है। और फिर बुलिश या बेरिश डिपेंडिंग ऑन किस साइड पे ब्रेक करती है, हम उस डायरेक्शन के रीटेस्ट के बाद घुसेंगे। एंट्री हमने कैसे करनी है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने अगर शॉर्ट पोजीशन लेनी है, हमने लॉन्ग पोजीशन लेनी है, तो हम उस पर एंटर कैसे करेंगे। स्टॉप लॉस किधर सेट करना है, हमारा प्राइस का टारगेट कितना होना चाहिए, और हमें किस कॉन्फर्मेशन का वेट करना है। तो ये चीज़ों का हम करते हुए हम अपने रूल्स ऑफ एंट्री क्राइटेरिया, एंट्री, एग्जिट, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस सेट करेंगे, ठीक है। मैं आपको जनरली एक एग्जांपल दिखा देता हूँ बिफोर वी प्रोसीड टू द चार्ट। सी कैसे, ये देखिए ना, ये पहले हमारा बिफोर आफ्टर दिया हुआ है। एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, सिमेट्रिकल है। एक नॉर्मल सा आपका ट्राइंगल है, इसने अप साइड पे जब ब्रेक किया तो अप साइड पे इसने कंटिन्यू किया अपनी मूव। इसी तरह यहाँ पे देख लें कि यही सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा है, इसने डाउन साइड पे ब्रेक करके मूव कंटिन्यू की। ये भी आपका ट्राइंगल बन रहा है डाउन साइड पे। ये कॉन्सेप्ट ये आता है कि होता क्या है कि व्हेन यू प्राइस आपकी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होके इवेंचुअली प्राइस में जब वॉल्यूम या मोमेंटम या कम हो रहा होता है, वॉलेटिलिटी कम हो रही है, तो प्राइस एक सर्टन पॉइंट की तरफ जा रही होती है। समझ ले जैसे फ्लैट लाइन होने लगती है। अब फ्लैट लाइन तो होनी नहीं है, क्योंकि कभी भी प्राइस फ्लैट लाइन नहीं कर सकती। तो वो आके फिर जब ऑलमोस्ट एक बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो जाती है ना प्राइस एक सर्टन रेंज में, वहां पे फिर वॉल्यूम आती है, वहां पे फिर बायर्स या सेलर्स आके अपनी डायरेक्शन की तरफ प्राइस को पुश करते हैं। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है बेसिक ट्राइंगल्स का, जो हमारे कहने का आपको जो वेज जहाँ पे बंद हो रहा है उस तरफ जाके क्यों ब्रेकआउट करती है। अब हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। अब चार्ट के ऊपर आपको मैं पहले कॉन्सेप्ट, सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अंदर हमारा समवेयर अलोंग दीज लाइंस होगा, ठीक है। इस तरह करके ऑफकोर्स वो आप एक्सटेंड करेंगे तो एक ट्राइंगल ही बनेगा, आप उसको जैसे भी एक्सटेंड करना चाहते हैं तो, लेकिन शेप समथिंग अलोंग द लाइंस इस तरह होगी। उसके अंदर हमारी प्राइस अप एंड डाउन करेगी, और फिर या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में ब्रेकआउट कर देगी। एक चीज याद रखनी है कि हमारी जो प्राइस का जो हाईएस्ट पॉइंट ये होगा, और जो सबसे वाइडेस्ट गैप होगा क्योंकि ये बन रहा है, हम टेक प्रॉफिट भी इसी रेंज की रेस में रखेंगे। अब वो इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है। और याद रखना कभी भी 100% ऑफ द मूव कैप्चर नहीं होती, तो आइडियली वी गोना ट्राई एमिंग फॉर एन 80% ऑफ दैट मूव। उसके अलावा स्टॉप लॉस हम लोग अपना जिधर भी एंटर करेंगे उस पॉइंट पे रखते हैं। मैं आपको भी एग्जांपल्स दिखाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। हम लेट मी जस्ट रीसेलेक्ट द अदर टूल, तो सेलेक्ट करके डिलीट। अच्छा, अब ये प्राइस है हमारी इधर, ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है। दिस इज डेटेड बैक इन मार्च 24 का है, व्हेनेवर यू आर वाचिंग द वीडियो। अब इफ यू लुक एट दिस वे, इफ यू हम ट्रेंड को बनाए देखिए ना, इफ यू मेक ए ट्रेंड लाइन, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। इसी तरह प्राइस को देखें ना, वंस द प्राइस केम डाउन मूव, आपके जब यहाँ पे ना मैंने कहा ना जब प्राइस क्रिएट हो रही है, तो पहला पॉइंट इसका ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो दिस इज वेयर द होगा। हमने हमेशा, दिस इज वेयर हमारा स्विंग है, स्विंग टू स्विंग हमने चार्ट सेट करने हैं, ठीक है। अब हमने देख लिया कि अच्छा भाई हमारा सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा है। अब यहाँ पे प्राइस स्क्वीज आके किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक मार सकती है,
ऑफ कोर्स फर्दर कॉन्फ्लुएंसेस ऐड करने के लिए आप डायरेक्शनल बायस और इन चीज़ों को भी, ओवरऑल मार्केट के प्राइस को और बिगर टाइम फ्रेम को देखोगे, 4 आवर पे क्या कर रहा है, डेली पे क्या कर रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ आता है। अभी हम इसको देखते हैं। अब एक चीज़ हमने पकड़ ली, हमारी प्राइस रेंज। हमने अपनी प्राइस रेंज यहाँ से यहाँ तक सेट कर दी। इसका मतलब है अगर प्राइस ऊपर गई, जिस पॉइंट पे भी ब्रेक करती है, या वो इतना ऊपर जाएगी विच इज़ अबाउट ऑलमोस्ट 47 पिप्स, या वो इस डायरेक्शन में 47 पिप्स जाएगी। तो पहले हम इसको सेट करते हैं इधर। हम चार्ट को देखते हैं कि चार्ट करता क्या है। सी इट कीप्स ऑन मूविंग, थोड़ा नीचे है। आपने कैंडल क्लोज का वेट करना है, याद रखना है। टोल्ड यू कैंडल क्लोज इज इंपॉर्टेंट। सो अभी नहीं है। अब ये देखो, इसने अप साइड पे ब्रेक मार दिया। अब इसने जब ब्रेकआउट किया है, अब आई नो कि अप साइड का ब्रेकआउट है, तो ये ब्रेकआउट के बाद मुझे इतना पता लग गया कि मेरा टारगेट यहाँ पे अब। लेकिन मैंने जैसे कहा था कि वी गोना ट्राई एमिंग फॉर 80%। तो 80% ऑफ योर टारगेट, जो कि 48 का 80 समवेयर अराउंड इस लेवल पे आता है। हम राउंड अबाउट अपना टारगेट यहाँ रखेंगे। मैं जस्ट टू बी सेफ एक लाइन बना देता हूँ कि हमारा प्रॉफिट टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा। ये तो हमारा डिसाइड हो गया। अब एंट्री और स्टॉप लॉस हम रीटेस्ट पे करेंगे। हम क्या करते हैं, वी गो डाउन टू अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, 3 मिनट्स कर लें। अब यहाँ पे रीटेस्ट पे मैंने एंटर करना है। रीटेस्ट कैसे होता है, ये मैं भी इसलिए पहले बना रहा हूँ ताकि आप रिकग्नाइज कर सको। ये मूव, ये जो था, ये रीटेस्ट होता है। सी हाउ द प्राइस वेंट अप ब्रेकआउट करने के बाद, और फिर नीचे आई है, लेकिन प्राइस का इधर, सी दिस, ये हमारा रीटेस्ट था। प्राइस ने इधर एक छोटी सी अपनी बनाई सपोर्ट, बुलिश इनगल्फिंग, हमें पता लग गया। अब वी कैन ईदर एंटर, लेट मी फर्स्ट फाइंड अ लॉन्ग पोजीशन। ये लॉन्ग पोजीशन है। अब जैसे मैंने आई हैव मेंशन दिस इन अदर वीडियोस एज वेल, एंट्री क्राइटेरिया के ऊपर हमारे पास पॉसिबिलिटीज है। मैं इसके ब्रेकआउट पे एंट्री मार सकता हूँ, इसका हाई है। मैं इसके क्लोज पे एंट्री ले सकता हूँ। याद रखना, मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो समवेयर अराउंड दिस पॉइंट होगा। दैट इज मेरा प्रीवियस कैंडल क्लोज। कितना हाई रिस्क आपने रखना है वो आपके ऊपर है। यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस हेयर, यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस हेयर। ठीक है, ये दोनों पे रखा जा सकता है। दिस डिपेंड्स ऑन हाउ मच योर रिस्क टू रिवॉर्ड आपने सेट करना है। अब हम इसको एग्जांपल देख लेते हैं। अब दिस इज अ 1 to 2। अगर मेरा 1 to 2 हो रहा है, तो मैं स्टॉप लॉस बढ़ा रख लेता हूँ जस्ट टू कीप माई सेल्फ सेफ। ठीक है, मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आया, मैंने अपना देखा चार्ट, आई लुक इनटू द चार्ट, विल लेट इट मूव, प्ले कर लेते हैं इसको। मैं 1x कर देता हूँ। ठीक है, प्राइस को मूव करने का वी गोना वेट। ऑफ कोर्स प्राइस टेक्स टाइम। हम क्योंकि फिर 1 आवर के ऊपर एनालिसिस करके 15 मिनट्स में आए हैं, थोड़ी कंसोलिडेट करेगी। एक सेकेंड पॉज करके, मेक इट सिंपलर एंड विल मेक इट अ बिट फास्टर कि ये किस तरफ जा रही है। थिंक इट्स बेस्ट कि हम लोग इसको 1 आवर पे आ जाएं, चार्ट जल्दी मूव करेगा। वी कीप मूविंग। ये देखें, हमारा जो प्राइस टारगेट था उसने हिट कर दिया। ऑफ कोर्स इट टुक इट सम टाइम, लेकिन सी वी वर इजीली एबल टू। अब वी कुड हैव गॉन अ बिट हायर, लेकिन 100% में क्या होता है कि समटाइम्स मूव पूरी नहीं आती। आप इसकी एक्सपेंशन पे कैप्चर कर रहे हो। हमने एंट्री अपनी 1 आवर कैंडल की क्लोज कर लो और उसी कैंडल के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रख लिया। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। हम इसी तरह एक और ढूंढते हैं। विल लुक ऑन द चार्ट फॉर सिमेट्रिकल ट्राइंगल। तो सिमेट्रिकल ट्राइंगल में क्या हमारा, अब ये तो ऑफ कोर्स इस तरह निकाला हुआ है, हाइंडसाइट में तो हमें नजर आ रहे होते हैं, लेकिन दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड बिफोर हैंड। तो हम क्विकली विल मूव बैक टू, अब ये ट्रेंड ऑफ कोर्स एक चीज है कि ये सिमेट्रिकल अमूमन किधर आते हैं, रिवर्सल पॉइंट्स पे आते हैं, ट्राइंगल्स इन जनरल, या कहीं पर अगर मार्केट थोड़ी ज़रा स्लो हुई है, ट्रेंड के अंदर थोड़ी ब्रेक ले रही है, उधर आ सकते हैं। सही है। और उस ब्रेक के अलावा ये आप क्या आ सकते हैं, डाउनवर्ड ट्रेंड में जब ब्रेक आई है उस तरह आ सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, आई टेक अ बार, पुट इट हियर। I'll, in fact, what I'll do is, मैं जल्दी से एग्जांपल एक आपकी ढूंढ लूँ।
अब हम मूव करते हैं दूसरी तरफ। हमारे जो दूसरे एग्जांपल्स हैं, जैसे सिमेट्रिकल हो गया। अब असेंडिंग ट्रायंगल, अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल एक दूसरे के ऑपोजिट है। असेंडिंग ट्रायंगल में भी वही रूल्स हैं, आपकी प्राइस आई होती है, वो एक वेज में इनक्लोज करके एक साइड पे ब्रेक मारती है। असेंडिंग ट्रायंगल बुलिश के लिए होते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल बेरिश के लिए होते हैं। ये ज्यादातर आता है आपकी प्राइस कंटिन्यूएशन के अंदर, ठीक है। ये रिवर्सल्स में इतना ज़्यादातर नहीं ढूंढते इसको, प्राइस कंटिन्यूएशन में ज़्यादातर। तो हमारी रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, प्राइस उसमें आई है, कन्वर्ज कर रही है और इवेंचुअली एक साइड पे पुश करके तोड़ दिया, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल की भी रूल सिंपल है। हमारी एंट्री, हमारा डायरेक्शनल ब्रेकआउट जो है, स्टॉप लॉस, प्राइस टारगेट और कॉन्फर्मेशन। जैसे मैंने पिछली एग्जाम्पल में भी दिखाया था कि हमने एंट्री किस तरह लेनी है, स्टॉप लॉस किधर रखना है, प्राइस को टारगेट हमने कैसे ढूंढना है। अब टारगेट्स आप मल्टीपल तरीके से भी रख सकते हो, अपने फिक्स पिप्स पे भी रख सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको बताया ना रेंज, दैट इज एन आइडियल वे टू गो अबाउट इट, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं बिफोर वी गो बैक इन। सो यू हैव अ ट्रेंड लाइन जो आपकी सपोर्ट है, यू हैव अनदर ट्रेंड लाइन जो आपकी रेजिस्टेंस है। अब ये असेंडिंग ट्राइंगल में एक ऊपर वाली साइड जो होती है वो थोड़ी फ्लैट होती है, प्राइस गई है कंटिन्यूएशन में, थोड़ी स्लो हुई एंड देन ब्रोक आउट। इसी तरह यहाँ पे चैनल में थी, ब्रोक आउट। ये हमारा असेंडिंग ट्राइंगल है। कम बैक हेयर, हम इस एग्जाम्पल को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको असेंडिंग ट्रायंगल एक बना के दिखाता हूँ कि नॉर्मली आप एक तरफ से आपको ऐसे मिलेगा, ये थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक आइडियल, और दूसरी डायरेक्शन आपकी ऐसे जा रही होगी, सही है। इसी के अंदर हमारा जो यहाँ से प्राइस आएगी, प्राइस की कंटिन्यूएशन में तो प्राइस ऐसे आ रही है, प्राइस इज कमिंग, कन्वर्ज हो रही है और ये निकलनी है। मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वैसे आइडियली आप इससे करते अपना पहले उससे, तो मेरा जो पहला ये है, हाँ लिखिए, ये जो मेरा है ना कवर रेंज, ये मेरा टारगेट होगा जिधर भी मेरा ब्रेकआउट करता है कैंडल, सही हो गया। स्टॉप लॉस उससे थोड़ा नीचे कैंडल या प्रीवियस कैंडल क्लोज पे हम इसके 80% को टारगेट करेंगे। 80% को आप हो सकता है टेक प्रॉफिट लग के अपनी कुछ पोजीशन क्लोज करके लेट द रेस्ट ऑफ इट रन, एक रनिंग पोजीशन भी आप खोल सकते हो, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, सही। विल गो बैक, विल फाइंड अ सेल्फ। फर्स्ट थिंग वाज इट इज असेंडिंग है, तो वी गोना लुक फॉर इन ट्रेंड, ट्रेंड में ढूंढेंगे ट्रायंगल को, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, गो बैक। अब ये आपका एक प्राइस मूव कर रही है, सो यू हैव प्राइस मूविंग। प्राइस मूव करके आप देख रहे हो, अगर आप इस पॉइंट पे हो, यू कैन सी इज ये, ठीक है। सो अब आप इस पॉइंट पे यू कैन सी कि यार यहाँ पे एक ट्रेंड बन रहा है। ट्रेंड कैसे बन रहा है, हम थोड़ा शॉर्ट टर्म इसको उठाते हैं। ये देखो, ये आपका एक ट्रेंड बन रहा है और उसी ट्रेंड के अंदर यहाँ पे आपकी प्राइस रेजिस्टेंस पे आ रही है, थोड़ी ब्लॉक हो रही है। आपका ट्रेंड आ रहा है, प्राइस सडनली थोड़ी जरा ना ब्रेक ले रही है। जब प्राइस थोड़ी ब्रेक ले रही है, सी हाउ द शेप इज फॉर्मिंग। अब आपने क्या करना है, अब आपको पता है ये मेरा पहला पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट आया है, मैंने रेजिस्टेंस आनी है। सो व्हेन आई एम गोइंग टू बी फॉर्मिंग माय डेटा, मेरा अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ इधर तक, ये भी मेरे पास ऑप्शन है। अगर मैं कहता हूँ नहीं, मैंने पहले इस पहले पॉइंट से जहाँ से मेरा ये शुरू हुआ, ट्राइंगल का पहला टच हुआ है, इधर से सिर्फ टॉप तक करना है, ये भी है। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को अपने टारगेट्स के तौर पे रख सकता हूँ। हमारा TP1 TP2 होता है ना, पोटेंशियल टारगेट्स मेरे ये सेट हो गए हैं। किसी को कन्फ्यूजन ना हो तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए, सही है। अब मेरे पास पोटेंशियल टारगेट्स आ गए हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने प्राइस का ब्रेकआउट का वेट करना है। प्राइस थोड़ी नीचे आई, फॉल्स ब्रेक, ये देखें, मुझे एक कैंडल पीछे जाने दे, वाज अ बिट टू क्विक। यहाँ पे प्राइस ब्रेक हो गई। अब जब प्राइस ब्रेक हुई है, एंगल्फिंग कैंडल ब्रेक टू द अपर साइड, एक ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, इफ़ यू वांट टू बी अ बिट हाई रिस्क ट्रेडर, आप इसके ब्रेकआउट पे एंटर करके प्रीवियस कैंडल के क्लोज पे डाल दो, ये 1 आवर पे, लेकिन फिर आपके ना रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं होते, ठीक है। यूर बेयरली पूरा 100% मूव तो हम करेंगे नहीं टू बी सेफ। आपको 1 to 2 इधर मिल सकता है, लेकिन आपने हमेशा अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। यू वांट योर चांसेस टू बी मोर। सो व्हाट यू आर गोना डू इज, हम इसको जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट्स पे।
अब 15 मिनट्स पे जब मेरी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, सही है, ब्रेकआउट होने के बाद ये मेरी कैंडल किधर है, रिवर्स हुई, फिर हुई, ये अब मेरा क्या हो गया, रीटेस्ट हो गया, प्राइस आई रीटेस्ट हो गया, क्योंकि सेकंड कैंडल वापस नहीं आई, तो मैं इस प्राइस के ब्रेकआउट पे या इसके क्लोज पे रख सकता हूँ। लेकिन दिस इज टू बिग ऑफ अ गैप। इफ यू रिमेंबर, इफ यू हैव गॉन थ्रू द वीडियोस, अदर वीडियोस, उसमें मैंने एंट्री कंडीशंस बताई हैं कि जिसके अंदर आप 50% पे एंटर हो सकते हो अपनी प्रीवियस कैंडल के, ठीक है। सो एज टू गिव यू गुड चांसेस, इफ स्टॉप लॉस इज टू बिग, ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, अब थोड़ा और शॉर्ट फ्रेम पे आ जाओ। अब यहाँ पे देख रहे हो, यू कैन इजीली सेट अ स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल पे। यू नेवर वांट टू गो अ सर्टेन कि आपकी ना रेंज से ही बाहर निकले हो, आपने हमेशा अपनी ट्राइंगल के अंदर ही स्टॉप लॉस रखना है। ये मेरा स्टॉप लॉस सेट हो गया। यहाँ पे देखो ना, ये थोड़ा रिवर्स हुआ, रीटेस्ट हुआ, प्राइस गई, आई एम गेटिंग बेटर एंट्रीज, इसलिए हम हाई से लो पे जाते हैं। मुझे थोड़ा करने दें, एंड दिस इज अ गुड एग्जांपल, यू डूइंग एन इजी 1.5, ये काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन अब 1.5 तक जा सकते हो। कंटिन्यूएशन में आप क्या करोगे, अब थोड़ा इस पॉइंट पे आके ना, ये अब रिस्क मैनेजमेंट, अपना स्टॉप लॉस ऊपर करके ब्रेक इवन कर लोगे, लेकिन हम इसको बाद में देखते हैं। विल गो टू 15 मिनट्स, विल रन द चार्ट, ताकि ज़रा आपको प्राइस की मूवमेंट नज़र आ सके, सही है। सी सडन मूव, देयर यू गो, आपकी वो जो आपके टारगेट्स थे मीट हो गए, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा तेज़ मूव करना चाह रहा हूँ। इफ़ यू लुक एट इट, वो प्राइस उसको आगे मूव किया है। अब अगर मैं, इफ़ आई लीव इट ओपन, मैं 100% अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करता, आई कैन कीप इट रनिंग, तो मेरे पास पोटेंशियली प्रॉफिट्स आप इसमें 1 to 2 हर ईजिली मिल जाते हैं। इतना बड़ा स्टॉप लॉस ना भी हो फिर भी मिल जाते हैं, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन हमने हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी अपनी रखनी है ट्रेड की सक्सेस की। तो 1 to 1.5 इज वेरी गुड। स्टॉप लॉस असेंडिंग ट्राइंगल, ब्यूटिफुली डन। आप एक ट्रेड में घुसे हो। अब एनालिसिस का क्या फायदा होता है कि आप राउंड अबाउट जब हम इधर थे, बिफोर द ट्राइंगल इवन फॉर्म्ड, इफ यू लुक एट इट ऑन अ 1 hour चार्ट, हम जब कर रहे थे, वी वर समवेयर अराउंड दिस पॉइंट, 6 बजे के पॉइंट पे। हमने क्या किया, अब मैं इसमें अगर मेजर लूँ, 6 बजे के अराउंड हमने एनालिसिस करके एक अलर्ट सेट कर दिया ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट 9 बजे जब हुआ, तब हम आए, हमने अपनी एंट्री क्राइटेरिया देख के सेट रख दी, और ये ट्रेड हमारी, जो मैं 15 मिनट पे आपको दिखा दूं, ये ट्रेड हमारी जब स्टार्ट हुई, ब्रेक हुआ, मैंने एंट्री क्राइटेरिया रखी, मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट होने से प्रॉफिट पे पहुंचने तक 4 hours 45 minutes, मतलब लेस देन 5 hours, 1 to 1.5 का मैंने टारगेट हिट कर दिया। इसलिए आप हमेशा एनालाइज करते हो, एंड फॉर द फ्यूचर आप अपना वो रख लेते हो, मेरे टारगेट्स हैं, मेरे एंट्रीज एग्जिट्स, ये चीज़ें पहले से अपने ट्रेडिंग प्लान में डिसाइड की होती है अपनी एज के अंदर, जिसकी वजह से आपको ये एडवांटेज हो जाता है कि यू डोंट हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर और इन फ्रंट ऑफ योर मोबाइल या लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है ऑल द टाइम। गेट इन, ट्रेड लगाई, लीव, एंड दैट्स इट। गुड, आई रिस्क $100, आई मेक 150, 150 का मेरा प्रॉफिट है, दैट्स स्मॉल। जब आपका कैपिटल बढ़ेगा, दिस कुड हैव बीन इजी $1,500 $2,000 का प्रॉफिट। फॉर सम पीपल दैट अमाउंट, आई मीन अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें, तो 1500 $2,000 इज इनफ फॉर अ होल मंथ। एक ऐसी अच्छी ट्रेड ढूंढो, एंड देन यूर डन फॉर अ मंथ। हाउ मच टाइम डिड इट रियली टेक? you're buying back your time with this. That is what you're doing. All right. So we'll try looking for another trade. मैं इसको close करता हूँ, जैसे मैंने कहा है, because they are continuation patterns. My ideal situation is going to be, I'm going to restart, कि मैं इनको अप और डाउन में, अब मैंने जब डिसेंडिंग ढूंढना है तो मैंने डाउन में ढूंढना है। ये बहुत बड़ी मूव है, ये बल्कि 15 मिनट है, सॉरी, इसलिए इतनी बड़ी मूव लग रही है। और ये भी हम डिलीट, अब डिसेंडिंग इसका ऑपोजिट है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दिखाने के लिए कि डिसेंडिंग होगा कैसे, मैं इधर अपने स्केल्स को, इधर इन्वर्ट था, इन्वर्ट कर लेता हूँ। डिसेंडिंग मेरा समवट अराउंड इस तरह होगा, ऑलमोस्ट चीज़ें सब सेम होंगी, लेकिन इस तरह होगा डिसेंडिंग, ठीक है। ताकि आपको क्लियर हो कि दिस इज हाउ द शेप इज सपोज टू बी। अब लेट्स लुक एट ए डिसेंडिंग ट्राइंगल, एक क्विक व्यू के अंदर हम इसमें अगर जाके देखते हैं, सही है।
फॉर अ क्विक व्यू वी हैव दिस यहाँ पे अच्छा नहीं है, डिसेंडिंग ट्राइंगल की कंटिन्यूएशन में है, सो वी गोना लुक फॉर इट इन अ डाउन ट्रेंड। मैं इन्वर्ट कैंसिल कर देता हूँ, तो वो हो रहा है। अच्छा, अब ये हमारा डाउन ट्रेंड है, ये मैं यहाँ तक इस्टेब्लिश कर चुका हूँ डाउन ट्रेंड है। मैं इसको अगर यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है, बाय दिस पॉइंट आप देख सकते हो कि आपका डाउन ट्रेंड बना हुआ है। देख रहे हैं, ये मेरा डाउन ट्रेंड में जा रही है मार्केट, ये देखो ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, थोड़ा क्लोज है। अब मुझे समझ आ गई कि अब मैंने इंटरनली इसके अंदर देखना है एक सिचुएशन को कि जहां पे मुझे डिसेंडिंग बनता हुआ नजर आए। यहाँ पे मेरा स्विंग हाई बना है, अब मेरा नया स्विंग लो के ऊपर ये थोड़ा ही रेजिस्टेंस दे रहा है। मैं इसी डाउन ट्रेंड के अंदर अगर ये बनाऊं, ये मेरी एक रेजिस्टेंस बन चुकी है। और इसी डाउन ट्रेंड में इंटरनली आप ये भी देखो कि ये कैसे आ रहा है, ये देखो ये। सो देयर इज ऑलवेज इनसाइड आपके डाउन ट्रेंड के अंदर एक ट्राइंगल आ रहा है। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ ताकि आपको इसकी शेप आए, या थोड़ा जूम आउट करके ताकि आपको हो ये ऐसे, ताकि आप थोड़ा क्रॉस ओवर से कंफ्यूज ना हो। सी, अब नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज वेरी सिंपल, आई हैव टू वेट फॉर द मार्केट टू ब्रेक आउट। वो ब्रेकआउट कर गई, अब ये जब ब्रेकआउट हुआ है मैं आ जाऊंगा 15 मिनट्स पे। अब 15 मिनट्स पे अब मुझे ब्रेकआउट के बाद इतना पता है कि व्हाट्स द फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू, रीटेस्ट। मैं थोड़ी यहाँ पे अभी ये एक ग्रीन कैंडल का वेट करूंगा, लेट मी सी। और उससे पहले मैंने अपने टारगेट सेट करने हैं। मेरा स्टॉप लॉस किधर है, क्लियरली मेरा स्टॉप लॉस डिपेंडिंग ऑन मेरी एंट्री कैंडल इधर है, या ये पॉइंट होगा मेरा, या ये पॉइंट होगा मेरा। तो लॉन्ग पोजीशन में ये तो डिसाइड हो गया कि मेरा सॉरी लॉन्ग नहीं है, मेरी शॉर्ट पोजीशन है। शॉर्ट पोजीशन में ये तो डिसाइड हो गया कि मेरा स्टॉप लॉस या इस पॉइंट पे होगा या इस पॉइंट पे होगा। और मेरी एंट्री अगर इधर कैंडल आती है क्लोज करती है समवेयर इधर, अब मेरे टेक प्रॉफिट कितने किधर होने चाहिए वो भी हमने डिसाइड किया हुआ था कि मेरा जिधर से शुरू हो रहा है ट्राइंगल की डेप्थ, सही है, इस डेप्थ को पकड़ते हुए मेरा ब्रेकआउट हुआ है इधर। 80% का मतलब है आई एम लुकिंग फॉर समथिंग अराउंड दीज लाइंस। अब सिर्फ मैंने एंट्री टाइम वेट करना है, उसके लिए पहले एक मैं वेट करता हूँ। अब देखो ये मेरी ग्रीन कैंडल थी, ऑफकोर्स वो मैंने एक मूव किया तो वो तेज मूव कर दिया है, देखो। हाँ, आई गॉट माई ग्रीन कैंडल और ग्रीन कैंडल के नीचे ब्रेकआउट पे, प्लस जैसे मैंने कहा जितना हम इधर से दूर होंगे उतना हम उसके पास वाले पॉइंट पे रखेंगे, सही है, उसके पास वाले पॉइंट पे रखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ सिर्फ, एंड देन आपकी जो ये ब्रेकआउट कैंडल है ना, ताकि ये देखो नेक्स्ट कैंडल में हम देखेंगे एक ही कैंडल में हिट हो गया प्रॉफिट। मैं 1 आवर पे ले आता हूँ क्योंकि सडन मूव पे, अब दीज आर क्विक मूव्स, ये 15 मिनट्स में हिट हुआ है। अब 1 आवर पे आ भी जाओ ना, अब ये देखो 1 आवर पे तो हमने इधर सेट किया हुआ था अपने टारगेट्स को, 80% पे था। यू कुड हैव लेट इट रन। अगर हम इसी मूव को, वी कीप ऑन लेटिंग द मूव रन, ठीक है, ये देखो मूव किस डायरेक्शन में जा रही है। ऑफ कोर्स दिस इज ऑन अ बिगर स्केल, 1 आवर के ऊपर है, तो कभी कभी एंट्री अगर इफ यू हैड मिस्ड दिस एंट्री, कोई मसला नहीं, एंट्री मिस हो गई है, हमारे पास यहाँ पे फिर एंट्री बनती है। ये एंट्री अगर मिस भी हो जाती ना हमसे, यहाँ वाली जो हम यहाँ पे घुस के हमने ये एक कैंडल कैप्चर की, हमने एक ही कैंडल में अपना प्रॉफिट बना लिया, लेट से मेरे से मिस हो जाती, मेरे पास यहाँ पे भी रीटेस्ट के बाद मूव का चांस था। मैं अभी भी मूव पे कैप्चर, और ये काफी डिसेंट मूव है, इसमें भी इजीली ये जब मेरी मूव कैंडल आई यहाँ पे मेरा रीटेस्ट हुआ, मैंने इसके क्लोज पे एंटर होके इसके हाई पे होना था, और आप ये देख लो 1.5 1.2 तो कुछ भी नहीं है। यू कैन कीप ऑन, अगर आप राइड करते हो इस मूव को, मैं कहता हूँ ना, यू लेट द मूव गो एंड राइड इट। ये देखो दिस इज अ 1 to 5 बिफोर इट रिवर्स्ड, ठीक है। अब आप 1 to 5 इज अ वेरी बिग मूव जो पॉसिबल है। ऐसे पैटर्न्स के अंदर आप एक डाउनवर्ड ट्रेंड अपना डिटरमिन करो, आपकी बायस हो गई, उसी के अंदर यू फाइंड ट्राइंगल। अब डाउनवर्ड में डिसेंडिंग है, अपवर्ड होता तो ये असेंडिंग होता।
उसी के अंदर एक अच्छी मूव में आप करते, अपने प्रॉफिट सिक्योर करते, बाकी को जाने देते। वो 1 to 5 तक गई है मूव। हम 1 to 5 ना कैप्चर करते, हम 1 to 3 कर लेते, 1 to 4 कर लेते, चलो 1 to 3 कर लो। टू बी 1 to 3 इज अ लॉट, रिस्किंग 1% टू मेक अ गुड 3%, दैट इज अ लॉट ऑफ मनी। आपके पास अच्छा फंड हो, यू हैव अ गुड $10,000, आप इसी एक ट्रेड के अंदर इजीली $300-400 का प्रॉफिट कमा सकते हो। वंस अ वीक you're looking at $1,200 to $1,500 a month। पाकिस्तान में बैठे हुए, और कितना टाइम लगता है इसको? एक को पकड़ के स्ट्रैटेजीज मल्टीपल मास्टर करें, ताकि अगर डाउन ट्रेंड है मेरे पास ये है, अप ट्रेंड है मेरे पास ये है, साइडवेज है तो मेरे पास वो है। प्रैक्टिस दीज थिंग्स। सो आई हैव गिवन यू एग्जांपल्स ऑफ असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल। मैंने आपको ये तीनों ट्राइंगल्स के एग्जांपल्स दे दिए हैं इसमें। आई गो बैक, जैसे मैंने बात की थी, आप इसी के ऊपर प्रैक्टिस करो, फर्दर ट्रेडिंग प्लान में ऐड करो। ये प्रैक्टिस है। आई कैन मैं आपको 100 एग्जांपल्स भी शो कर दूं, अनलेस यू प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन, इट्स नॉट गोना हैपन। यू फाइंड दीज थिंग्स टू हेल्प आउट। डिस्कॉर्ड है, आप अपने चार्ट एनालिसिस करो, आप चार्ट पे जाओ, आपको कहीं पे कोई लगता है कि यार ये ट्राइंगल बन रहा है या वो ट्राइंगल बन रहा है, देखो ना। अब ये हमने जो अपना असेंडिंग की एग्जांपल उठाई थी, ये देखो अब टाइम फ्रेम में, दिस इज 7th of March, दिस इज 18th of March, यानी विद इन 2 वीक्स आपको 2 अपॉर्चुनिटीज मिल गई। सो 1 अपॉर्चुनिटी अ वीक तो आपकी इजीली हो जाती है। ये बहुत इजी मैं बता रहा हूँ कि ऑन द टॉप अभी ये एक पेयर है, बहुत सारे पेयर्स हैं, उन पेयर्स के अंदर एनालिसिस करो। ये देखो ना, ये भी किधर गया है इवेंचुअली व्हेन इट टर्न, और ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में भी अगर आपको एक चीज मैं दिखाऊं, ये देखो ये अप ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड जा रहा था, उसी अप ट्रेंड के अंदर आपको ट्राइंगल मिला है, जैसे ये डाउन ट्रेंड के अंदर मिला था, और ये डाउन ट्रेंड का ट्राइंगल गया है। अगर यही ट्रेड इफ यू हैड लेट इट रन, ये ट्रेड तो फिर गई है 1 to 14, 15 तक गई है। नहीं कैप्चर करते हम 1 to 15, अब 1 to 10 कैप्चर कर लो, 1 to 6 कर लो, 1 to 5 कर लो। एज लॉन्ग एज हम 1 to 2 से ऊपर है, वी आर गुड। कभी कभी ये एक ट्रेड भी, ये चीज़ भी जहन में रखना, आप 100% मूव कभी नहीं कैप्चर कर सके। तो इसलिए अपनी साइकोलॉजी में चीज़ डालनी है कि मैंने अपने एक सर्टन अमाउंट पे प्रॉफिट, जैसे मैं कहा ना, मेरा एग्जिट मेरा पहले डिटर्मिंड है। एंट्री से पहले, जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में दिखाया था, एंट्री से पहले मेरा डिसाइडेड है कि मैंने निकलना कहाँ पे है, ताकि अगर मेरे अगेंस्ट ट्रेड जाती है मैं अपने प्रॉफिट लॉसेस को मिनिमाइज करके निकल जाऊं, और अगर मेरी फेवर में जाती है तो मैं प्रॉफिट को क्लोज करके निकलूं। अब अगर मैंने इसी चीज़ को इधर सेट किया होता, फॉर एग्जाम्पल, फिर क्या होना था कि मैं ग्रीड के चक्कर में मिस आउट कर जाता और लॉस में चला जाता। तो उस लॉस से तो बेहतर है कि जो मेरे हाथ में एक डिसेंट प्रॉफिट आ रहा है वो तो लो, अपनी पोजीशन का एक सर्टेन अमाउंट पार्शली क्लोज कर दो और बाकी को रन करने दो। कुछ प्रॉफिट्स ले लिए, सिक्योर हो गए, ब्रेक इवन पे ट्रेड की ताकि लॉस कोई ना हो, एंड लेट इट गो। कहते हैं ना, लेट योर विनर्स रन। तो यू कैन सी हाउ आइडेंटिकल दीज थिंग्स आर, एंड दिस इज लाइक वंस अ वीक, इजी ऑन अ सिंगल पेयर की मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज practically you can just work on this strategy and that's all you need. Practice it, do these analysis, take your pictures, share it in the Discord group। आपको हेल्प करेंगे उसके अंदर, जहाँ पे कोई होगा एवरीवन कैन शेयर कि यार ये मेरा एनालिसिस है, ये सही है, नहीं है, ठीक है, क्या है, एंड देन यू कैन वर्क ऑन दीज थिंग्स। ठीक है, जस्ट लाइक दिस वन, दिस वाज द फर्स्ट वन, तो आपका ये था। बाकियों के भी वो है, इसका ब्रेकडाउन मैंने हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप, इनका भी किया हुआ है। तो रिमेंबर, सक्सेसफुल शेयर करोगे, ट्रेड्स दूसरे भी करेंगे, इट्स हेल्प यू बूस्ट योर मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, एंड देन यू गोना स्टार्ट बीइंग एक्टिव। तो it's about amount of hard work you put into it. Fine. If you've got this done, then you look at the other videos for the other charts as well. All right. Thank you. Goodbye. Have a good one. Safe trading and make a lot of money.